हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज बी। बुक है एस चांद। बच्चों, 5A हमारा पिछले वीडियो में ख़त्म हो गया था, तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके लिए 5B। और एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ पर इक्वेशंस को आपको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस देम एंड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हमें ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। लेकिन अब हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है x⁴ + 5x² - 36 = 0। तो क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ओके तो हम मान लेते हैं लेट x² = y। ओके x² = y करने से हमारा ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा ज़रूर से, फिर से वापस ले आएंगे हम इसको। तो इक्वेशन हमारी बनेगी y⁴ + 5y - 36 = 0। आ गई ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हमें फिर से वही काम करने हैं जो कि अब तक हम करते आए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है -36, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -36y² और प्लस माइनस करें तो 5y + 5y। ओके तो फैक्टर बने हमारे y² + 9y, 9 4 = 36 होता है ना, 9 4 = 36। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -36 हो जाएगा हमारा, और दोनों को प्लस माइनस करें तो +5, राइट। उसके बाद -36 = 0। कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया, यहाँ बचा y + 9। ओके और यहाँ से जब हम 4 बाहर निकालेंगे, y 4 9 = 36 + 9 = 0। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक तरफ बाहर निकाल लेते हैं पहले, y + 9, एंड जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में y - 4 = 0। तो ये हो गया हमारा y + 9 = 0 और y - 4 = 0। तो एक रूट हुआ y = -9 और दूसरा हुआ y = 4। ओके हमने यहाँ पर y माना था x² को, तो अब हमें यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना होगा, वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ हम नोट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन x² को हमने माना था y यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा x² = -9 और यहाँ x² = 4। ओके और इसको जब हम रूट निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि x² है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ कर देंगे -9 और यहाँ कर देंगे हम 2 √ 4। जब हम सॉल्व करेंगे रूट को तब आएगा 2। ओके तो ये आ गया हमारा, x की एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई 2। दूसरी वैल्यू आ गई 2। लेकिन बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर रूट में -9 है या कोई भी नंबर माइनस के साइन के साथ है तो हम उसको वैलिड नहीं मानते। रूट यहाँ पर खोलते हैं जब हम, तो प्लस और माइनस दोनों का साइन एक साथ आता है, यानी वो नंबर कंसीडर किया जाता है प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। लेकिन यहाँ अगर रूट के अंदर माइनस का नंबर है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, इनवैलिड मान लेते हैं। ओके तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x⁴ - 25x² + 144 = 0, राइट। अब
यहाँ पर भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक बार फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉजिटिव 144 हो और प्लस माइनस किया जाए तो 25 माइनस 25 हो। ओके, तो सबसे पहले तो फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे हमें। तो फैक्टर हुए हमारे वाई स्क्वायर 16 9 ज़ा 144। 16 9 ज़ा 144 अगर हम लेंगे तो 16 और 9 को हम ऐड करेंगे होगा -25। दैट मीन्स अगर हम -16 और -9 ले तो ये हो जाएगा -16y और -9y। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो +44 144 सॉरी, और प्लस करें तो -25y इज इक्वल टू 0। ओके, तो y कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं, y -16 हुआ, यहाँ से 9 कॉमन लिया -9, y माइनस 16 9 ज़ा 144 ब्रैकेट क्लोज 0। y -16 कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, तो बाहर निकाल लिया, जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में बंद, y -9 इक्वल टू 0। ये हो गया y इज इक्वल टू 16 और ये हो गया y इज इक्वल टू 9। दोनों का ही निकालेंगे अब हम। तो y की वैल्यू हमारी 16 है, यहाँ पर रखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। रूट करेंगे 16 का तो x की वैल्यू आएगी 4, हमें पता है 4 4 जा 16 होता है, और यहाँ x की वैल्यू आएगी 3 3 3 जा 9। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। और दोनों ही के आगे क्योंकि रूट लगता है यहाँ, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √16 और यहाँ x इज इक्वल टू √9, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये प्लस माइनस साथ में हो जाएगा, भूलना नहीं है। ओके, प्लस माइनस साथ में होगा क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, और जब रूट खोलेंगे तो प्लस माइनस की जो हमारे रूट्स हैं उनका प्लस माइनस का साइन आएगा साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इक्वेशन बनेगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करें इनको, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -2 और प्लस माइनस करने पर आए -1, तो हम ले लेते हैं 2 1 ज़ा 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हमारा ये 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करने पे -2 आ रहा है, और अगर हम माइनस कर रहे हैं तो -1 भी आएगा। कॉमन फैक्टर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अंदर बचेगा y -2 और बाहर निकालेंगे +1 इधर से, इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा y -2 अगेन इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर है y -2, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, y -2 एक ब्रैकेट में और y +1 जो बचा दूसरे ब्रैकेट में बंद। अब y इज इक्वल टू हो गया 2 और y इज इक्वल टू हो गया -1। यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन क्योंकि हमने y को माना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे बजाय इधर ये रूट निकालने के, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी हमें। तो y का जो हमारे पास में आया है इसको अभी हम बॉक्स में इसी तरह बंद कर देते हैं,
क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो y माइनस 2 होता है हम इज इक्वल टू 0, और अगर हम वैल्यू रखें y की तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y प्लस 1 इक्वल टू 0, वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -2 और प्लस माइनस करें तो +1 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x, फैक्टर बना 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस का और जो 1 है वो माइनस का, मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाएगा, और क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए प्लस का नंबर आ जाएगा हमारा बीच वाला। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, -2 इज इक्वल टू 0। तो अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यहाँ से निकालेंगे x, अंदर बचेगा x प्लस 2, देन यहाँ से -1 हम बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा प्लस, हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हुआ हमारा x प्लस 2, और जो बचा उसे दूसरे पैकेट में बांध x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट आए x इज इक्वल टू -2 और इसका आया x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस माइनस करें तो भी 1 आए, 1 1 ज़ा 1 हम ले सकते हैं, लेकिन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो हमने एक इक्वेशन सीखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये कंपेयर करेंगे उससे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था रूट्स निकालने का। पूरा फॉर्मूला नहीं लेंगे यहाँ पर, हम खाली इतना लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, हमें क्योंकि रूट्स निकालने हैं। ओके, तो क्योंकि इसके फैक्टर बन नहीं सकते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस माइनस करें तो भी 1 आए, ऐसा फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो हम अपना इसमें a है 1, b भी 1 है और c भी 1 है, तो हम अपना जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्मूले में रखेंगे और रूट्स निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3। तो बिकॉज d इज लेस देन 0, -3 है, 0 से छोटा है, therefore real roots does not exist। आपको इसके बारे में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ आपको वापस से कि ये जो है d यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं हम, रूट्स निकालते हैं जो d, if it is लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव नंबर है, तो रूट्स जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते, या यूँ कहें कि नॉट रियल, इमेजनरी। तो कुछ एक कंडीशंस होती हैं इनकी, मैं आपको बता दे रही हूँ। b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर ये बड़ा है 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac से जो वैल्यू आई है अगर वो बड़ी है 0 से, तो रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल दोनों होंगे। लेकिन अगर छोटा है, जैसे कि ऊपर हमारे केस में था, छोटा है 0 से, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो रूट्स आर नॉट रियल, इमेजनरी। जो d है उसको हम डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि जब हमें यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो हम इसको कंपेयर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac
इसी फॉर्मूले में रख करके हम अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं, रूट्स को निकाल सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारा, अगर वो छोटा है 0 से तो वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर वो बड़ा है तो वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, और अगर इक्वल टू 0 है तो रियल है और इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो रूट्स हुए वो हुए x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 विद इन ब्रैकेट +3 इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर अपने x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 को मान लेते हैं, जिससे कि हम इजीली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व कर सकें। तो लेट x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। हमको काम करने में आसानी होगी इससे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और प्लस करें या माइनस करें तो -4 आए। तो 3 1 3 लिया जा सकता है, और -3 और -1 अगर हम लें तो पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा 3 1 3, और ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हम इसको ले सकते हैं इस तरह से, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से y होगा, y माइनस 3 बचा, देन 1 निकाला, अंदर बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 3 पूरे इक्वेशन में कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर निकाल लिया हमने, y माइनस 3, और जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में बांध, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बना हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा बना y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दें, जो हमने y माना है उसको रख दें वापस से, और फिर सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये फिर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब एलसीएम लेते हैं इसका, हो जाएगा x प्लस 2, ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा x माइनस 2, और यहाँ पर जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और -3 2 जा 6 इक्वल टू 0, और इधर भी हम एलसीएम लेंगे, x प्लस 2 आएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर की साइड इसका साइड चेंज करेंगे, लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 0। 0 से क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा -3x प्लस x हो जाएगा -2x, और -6 और -2 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी हम x प्लस 2 की साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा x से x कैंसिल हो गया, ये हुआ -4 इक्वल टू 0। क्या -4 और 0 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए, और यहाँ x तो एकदम ख़त्म हो गया हमारा, इसलिए इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, ये हो गया ख़त्म। और इधर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, हो जाएगा +8, -2 दूसरी साइड आएगा, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, 8 अपॉन -2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई -4। तो हमारी जो x की वैल्यू बनी -4, और इधर वाली साइड हमारी हो गई रिजेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह भी अब हम 7x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको y मान लेते हैं। लेट 7x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। सेम क्वेश्चन है ये, 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर
माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमें फैक्टर बनाने हैं 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 8 आए। तो 6 2 जा 12 ले सकते हैं हम इसको। 6 2 जा 12 अगर दोनों माइनस का लेंगे तो प्लस करने पे माइनस 8 होगा और प्रोडक्ट माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे, 2y बाहर निकालते हैं, इसका बचेगा यहाँ 2y माइनस 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है तो 3 बचा, और यहाँ से माइनस 1 लेंगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस था, एक बार माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस होता है, दूसरा माइनस अंदर रह गया। 2y माइनस 3 इस इक्वेशन का कॉमन फैक्टर है, बाहर निकाल लेते हैं। जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 7x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2 7x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखी y की 2 इंटू 7x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू 7x माइनस 1 अपॉन x विद इन ब्रैकेट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 14x माइनस 2 अपॉन x और 3 को ले जाते हैं इधर, यहाँ भी करेंगे हम 2 7 जा 14 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1, राइट। ये हुआ हमारा 14x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 और इधर 14x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। आप इस x का साइड चेंज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x 14x माइनस 2 इज इक्वल टू x। यहीं सामने कर देती हूँ मैं लाइन खींच के, तो 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x और 14x माइनस 2 इज इक्वल टू x। साइड चेंज करेंगे 3x का तो ये हो जाएगा 14x माइनस 3x इज इक्वल टू 2, आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 11। देखिए 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x हुआ, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई किया था हमने तो 3x का साइड चेंज किया, इधर लेकर आए 14x माइनस 3x हुआ इज इक्वल टू 2, दोनों को माइनस किया 11x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 11 का साइड चेंज किया अपॉन 11। और दूसरे में 14x माइनस x इज इक्वल टू 2, 14 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 13x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 13, राइट। दोनों रूट्स निकल गए हमारे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 11 और 2 अपॉन 13। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4 रेज़ टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर बना सकते हैं एक जैसा, क्योंकि इसका बेस हमारा 2 है तो इसका भी बेस अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कुछ भी मानने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
पावर x माइनस 5 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम ये 2x हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x हो गया। तो अगर हम 2 की पावर x करके स्क्वायर कर दें तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं ताकि हमारे को काम में आसानी हो। 2 माइनस 5 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x को हम मान लेते हैं y, तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर से स्प्लिट करेंगे अपने टर्म्स को। मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 5 आए। तो ये हो जाएगा 4 वन ज़ा 4 और आपस में प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया बाहर, अंदर बचा y माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट, कॉमन फैक्टर हुआ हमारा y माइनस 4, बाहर निकाल लिया y माइनस 4। दूसरा जो बचा वो है y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बना हमारा y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा बना y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा। और यहाँ भी हम रखेंगे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए बेस नंबर अगर हम एक जैसा कर दें दोनों का, ये 2 रेज़ टू द पावर x है, यहाँ 2 2 जब 4 होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। राइट, और यहाँ पर ये तो हो गया x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2 पावर x इज इक्वल टू 1 है। और याद करिए ज़रा सा, अगर हम किसी भी नंबर की पावर को 0 करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद आया? तो यहाँ पर अगर हम रखें 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0, कुछ समझ में आया? तो x की वैल्यू आई 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। यहाँ पर हमने 2 की पावर 0 क्यों ली? क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर हमें क्योंकि बेस नंबर एक जैसा चाहिए था तभी हम x की वैल्यू निकाल सकते थे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 16 इंटू 4 पावर x प्लस 2 माइनस 16 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि मानना है कुछ इसको 2x को, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें बेस नंबर एक जैसा चाहिए होगा। तो इसको हम कर सकते हैं 2 2 जा 4 फैक्टर बनता है हमारे पास 4 का। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर क्या, यहाँ पर जो है आपने 2 2 जा 4 किया, पावर 2 हुआ, और x प्लस 2 से जब आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4। राइट, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है 2x प्लस 4 माइनस 16 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, अब हम इसके भी टुकड़े करेंगे। हमको मालूम है अगर बेस नंबर एक जैसा होता है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस नंबर वाले नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस होती हैं। तो यहाँ पर अगर पावर प्लस हो रही है तो सेम वही ऑपोजिट करेंगे, दैट मीन्स बेस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 माइनस 16 इंटू 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस
1 इज इक्वल टू 0, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। फिर से रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पर कि अगर बेस नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, और किसी भी नंबर के अगर पावर प्लस हो रही है तो हम उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हुआ, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। 16 इंटू 16 हो गया आपका 256 इंटू 2x पावर 2 माइनस 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इतनी बात आई होगी समझ में। अब 2 की पावर x को हम y मान लेते हैं। लेट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा हमारा 256 y का स्क्वायर, यहाँ माइनस 32y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करें तो 256 आए और प्लस या माइनस करें तो 32 आए। तो 16 इंटू 16 अभी ऊपर ही हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो ये हो जाएगा 256 y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर, 16y बाहर निकालेंगे, 16y बाहर निकालेंगे तो अंदर यहाँ बचेगा 16y माइनस 1, और इधर से हम माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 16y माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हमने लिया 16y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और जो बचा दूसरे ब्रैकेट में 16y माइनस 1 इक्वल टू 0। निकालिए, ये हो गया हमारा 16y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/16, और इधर भी 16y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/16। y को हमने माना था 2 की पावर x, राइट। तो अपनी वैल्यू रखते हैं, ये हो गया हमारा 2 की पावर x, और अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि x की वैल्यू हम निकाल सकें। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मीन्स 2 की पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। अब आपको एक चीज़ और मालूम होगी कि अगर आप अगर नंबर फ्रैक्शन में है और आप उसको होल नंबर में चेंज करते हैं तो जो पावर है आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। यानी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो पावर आपकी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4, और वही काम यहाँ भी होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 पावर 4, सेम थिंग 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4, क्योंकि हमने इसको ऊपर किया, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गई और x की वैल्यू आ गई हमारी -4। दोनों साइड हमारी x की वैल्यू हो गई -4। तो आई होप आज मैंने जितना बताया आपको समझ में आया होगा। आज हमने अपनी एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5B के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। बाकी के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ।
और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें समझ में आती हों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। कि अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए। काम के ना आने में दिक्कत नहीं होती है, काम को गलत पे गलत को गलती को दोहराने से होती है, शर्म आनी चाहिए। तो हम अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, अपने काम को सुधारते चलेंगे। और आपके कमेंट से ही हो सकता है कि अगर मेरे काम में कुछ कमी रह गई हो तो उसमें सुधार आ सके। तो बेटा, अगर मेरी बातें समझ में आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में भी लेकर आऊँगी मैं आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B के। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।